फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था। तो देखिए, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस बताएंगे बाबू। किस सेकंड में लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो देखिए बाबू, ध्यान रखिए, 4 से 5 इसमें ही बता देते हैं। चलिए, 4 से 5 जो भी होता है बता देते हैं। पहला में लिखिए बाबू, मेटल क्या करता है? इट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करता है? बेसिक ऑक्साइड को। नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है? एसिटिक ऑक्साइड को। चलिए, दोनों का फर्स्ट हुआ ना। दो बाबू, नॉन मेटल क्या करता है? ये क्या करता है? इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है? डिस्प्लेस नहीं करता है। It do not react with water। ये वाटर के साथ क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता। थर्ड में लिखे बाबू, इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। It do not react with एसिड। देखिए, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो बाबू, मेटल क्या करता है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आयनिक मेटल। मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ क्लोरीन। मेटल जब आयनिक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन मेटल react with chlorine to form कोवैलेंट क्लोराइड। क्या बनाता है? कोवैलेंट क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बाबू? मेटल do not combine with हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। बट नॉन मेटल कंबाइन विथ हाइड्रोजन to form a stable कोवैलेंट कंपाउंड। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अस्टेबल कोवैलेंट
कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? अस्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। चलिए आगे पढ़ाते हैं बाबू यूज ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, यूज ऑफ नॉन मेटल। बाबू आगे हेडलाइन दीजिए, यूज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का यूज पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल का यूज पढ़ लेते हैं। तो पहला यूज लिखिए बाबू, इसका क्या है नॉन मेटल का? हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन का यूज होता है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ vegetable oil and ghee and vegetable ghee। तो बाबू हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम करते क्या हैं, हम आर्टिफिशियल ऑयल और वेजिटेबल घी को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन वी विल प्रिपेयर आर्टिफिशियल ऑयल एंड घी। कहते हो ना कि सरसों का तेल डुप्लीकेट है, मस्टर्ड ऑयल क्या कहते हो कि डुप्लीकेट दे दिया है। तो आप चाहे मस्टर्ड ऑयल हो चाहे घी वगैरह हो, ये सब हम लोग क्या हाइड्रोजन की हेल्प से और कौन सा किस प्रोसेस के थ्रू, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ऑयल और वेजिटेबल घी को। तो ये आपको कार्बन कंपाउंड में बताया जाएगा कि हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। तो चलिए खाली ये जान लीजिए। अब सेकंड हाइड्रोजन का यूज क्या है बाबू? अमोनिया बनाने में। क्या है? हाइड्रोजन इज यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। क्या बनाने में? अमोनिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन इज यूज्ड लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन is used for रॉकेट में जो का जो ईंधन होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अब बताओ बाबू, कार्बन का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ड्राई सेल बनाने में। क्या बनाने में? ड्राई सेल। अब बताओ, कार्बन का तो ड्राई सेल यूज होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है? इसका भी यूज होता है अमोनिया बनाने में। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया।
मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब बताओ बाबू, सल्फर का यूज कहाँ किया जाता है? सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। फास्फोरस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच बॉक्स, माचिस की तिल्ली, फॉर मेकिंग मैच बॉक्स। जो आप जलाते हो तो उसके ऊपर होता क्या है? माचिस, फास्फोरस ही तो होता है, रेड फास्फोरस, जो क्या करता है? बर्न करता है। तो ये क्या था बाबू? ये नॉन मेटल का यूज था। नॉन मेटल का हम यूज कहाँ करते हैं? अब देखिए बाबू, कुछ पॉइंट है, उसको पहले लिखवाते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रहेंगे, हैं भी और रहेंगे भी। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। कोई दिक्कत? नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम जानते हैं कि टॉप से बॉटम आने के पर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो देखो बाबू, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन के बाद आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया और फास्फोरस, रेड, रेड फास्फोरस। किसको कहते हैं? रेड फास्फोरस। जब हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं बाबू, तो क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लिस्ट रिएक्टिव या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी। जब टॉप से बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये लिस्ट होता है बाबू, ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, और ये जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। तो चलिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बताया था। नॉन मेटल में बता दिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर क्या है? लिस्ट है। कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव क्या है? फ्लोरीन है। सबसे लिस्ट क्या है? सल्फर हो गया बाबू। तो ये याद कर रहे, सॉरी फास्फोरस हो गया, सल्फर क्या है? फास्फोरस हो गया। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल है बाबू, लिख लीजिएगा। अब बातें आती है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल
रिएक्ट। हेडलाइन डालिए बाबू, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? तो देखिए बाबू, अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है बाबू? तो लिख लीजिए, when metal react with non-metal, अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएंगे बाबू? आयनिक कंपाउंड। क्या किस चीज का फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड का। On the other hand, ऐसे लिख दीजिए, when non-metal react with non-metal, they form कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ऐसे कर दो, विथ अदर नॉन मेटल कर दो बाबू। दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। ध्यान दीजिए, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो आप, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर के को हाइड्रोजन के साथ करवाए थे, तो ये सब क्या हो गया है? फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ करवाए थे, तो ये सभी के सभी क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। तो नॉन मेटल ऑलवेज कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, और मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक